अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, आप देख रहे हैं सीरीज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एपिसोड 24 मक्का के जालिमों के खिलाफ जिहाद का हुक्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से यसरफ में तशरीफ लाए थे उस वक्त से इस्लाम और मुसलमानों की चर्चा होने लगी थी। अब यसरफ का नाम भी बदल गया था। तमाम लोग उसे मदीनतुन नबी, नबी का शहर कहने लगे थे। मदीनतुन नबी से सिर्फ मदीना रह गया था और सारी दुनिया उसे इसी नाम से जानने लगी थी। कुछ दिनों के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई। जो लोग घर से बेघर किए गए, वतन से निकाले गए, उन पर कुछ गुनाह नहीं कि वे कुफार से जिहाद करें। जिहाद में बड़ा सवाब है। मुसलमान वही नाजिल होने से बहुत खुश हुए। अब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें लड़ाई की इजाजत न देते थे, सब्र का सबक सिखाते रहते थे। अब मुसलमान समझ गए कि उन्हें लड़ने की इजाजत दी जाएगी और जो लोग उन्हें सताएंगे उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। सच तो यह है, अब तक मुसलमान जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे थे, बेघर बेवतन बन गए थे, अजीज व कारिब छूट गए थे। उन्हें देखकर कुफ्फार के जुल्म बढ़ गए और वे कुफ्फार मुसलमानों को बुज़दिल समझने लगे थे। मुसलमान और तमाम मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे थे लेकिन बुज़दिली के इल्जाम को बर्दाश्त ना कर सकते थे, इसलिए उनकी रूह को खास सदमा होता। अब इस नामनिहाद इल्जाम का मौका आ गया। वे खुश हो गए, अब बराबर का जवाब दे सकेंगे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर, हमजा, अली, ज़ैद, मुआज, उसैद और कुछ दूसरे सहाबियों के साथ मस्जिद में बैठे थे कि एक मुसलमान अरब परेशान हाल में मस्जिद में दाखिल हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके बोला, ए अल्लाह के रसूल, कुर्ज बिन जाबिर मक्का के मशहूर सरदार ने चारगाह पर छापा मारा और मेरे बहुत से ऊंट चुरा कर ले गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि उसके साथ कितने आदमी थे। अरब ने कहा लगभग 300 तजुर्बेकार जवान थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मक्का वालों का जुल्म हद से आगे बढ़ गया है। 300 मील चलकर मुसलमानों की चारगाह पर हमला करके ऐलान जंग करना चाहते हैं। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मुसलमान पस्त, बेहिम्मत, बुज़दिल और कमजोर हैं। खुदा की कसम यह बात नहीं है। वे नहीं जानते कि मुसलमान किस कदर बहादुर और निडर होते हैं। वह वक्त करीब आ रहा है जबकि दुनिया मुसलमानों की बहादुरी का लोहा मानने लगेगी। दुनिया के बादशाह मुसलमानों का नाम सुनकर कांपने लगेंगे। दुनिया की बहादुर कौमें मुसलमानों के सामने हथियार डाल देंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक चेहरा लाल हो गया। यह पहला मौका था कि सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी कदर गुस्से की हालत में देखा, लेकिन यह गुस्सा बहुत जल्द दूर हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिताब करके कहा, चचा, आपने सुना होगा कि मक्के वालों का एक काफिला अबू सुफियान की सरदारी में शाम मुल्क से आ रहा है। हाँ, मैंने सुना है, हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा। तमाम मदीने में यह खबर मशहूर हो गई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मुसलमान लड़ाई करें, लेकिन कुफ्फार के जुल्मों ने मजबूर कर दिया है। अब बिना लड़ाई के रास्ता नहीं रह गया है। कुर्ज बिन जाबिर ने हमारी चारगाह पर हमला करके ऐलान जंग कर दिया है। हमें इस ऐलान को कबूल कर लेना चाहिए। आज तक कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई का इरादा न फरमाया था, न सहाबा इकराम को लड़ाई की इजाजत दी थी, पर उस वक्त की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से साफ जाहिर हो रहा था कि आप लड़ाई का इरादा रखते हैं। सहाबा इकराम लड़ाई के लिए तुले बैठे थे। उन पर इतने जुल्म हुए थे कि वह बहुत तंग आ गए थे। बदला लेना इंसानी फितरत में शामिल है। एक गैरतमंद इंसान यह कभी गवारा नहीं कर सकता कि कोई आदमी उसके एक गाल पर तमाचा मारे तो वह दूसरे गाल को उसके सामने पेश करे और पीटने के लिए खामोश खड़ा रह जाए। इंसानियत का तकाजा है कि कोई आदमी एक मुक्का मारे तो जवाब में एक ही मुक्का उसको मारा जाए। इस्लाम की तालीम भी यही है। मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ाई पर तैयार देखकर बहुत खुश हुए। सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, क्या हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत देते हैं कि हम कुफार मक्का का ऐलान जंग कबूल कर लें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ,
ہمیں اعلان جنگ قبول کر لینا چاہیے۔ اب تک ہم نے ظلم و ستم برداشت کر کے دنیا میں صبر و استقامت کی نظیر قائم کر دی ہے، اب ہمیں بہادری اور دلیری کی بھی نظیر قائم کرنی چاہیے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال چھوڑنی چاہیے جس کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے، لیکن اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بہادری جرم کے درجے پر نہ پہنچنے پائے۔ مسلمانوں کی تلواریں معصوموں اور بے کسوں پر نہ اٹھیں، ہمیشہ ظالموں اور گھمنڈیوں کا سر کچلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا ہی ہوگا حضور۔ حضرت حمزہ نے پوچھا، آپ نے ابو سفیان اور اس کے قافلے کا ذکر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ ہمیں ابو سفیان اور اس کے قافلے پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس حملے سے میری منشا صرف ڈرانا دھمکانا ہے تاکہ مکے والے سمجھ لیں کہ اگر وہ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم ان کی تجارت شام دیش سے بند کر دیں گے، اگر وہ اپنی ظالمانہ حرکتوں سے باز آ جائیں گے تو ہمیں ان سے کوئی چھیڑ خانی نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ باز نہ آئے اور برابر اپنی کوششوں میں لگے رہے تو پھر ہم کو بھی جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے یہ امید رکھنا کہ وہ ظلم و ستم سے رک جائیں گے صرف دھوکہ ہے، وہ ایسے سرکش اور ضدی ہیں، اپنی زندگی کی آخری سانس تک مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے انتظار میں تھے، آج ہم کو جہاد کا حکم ہو گیا ہے، اب دنیا دیکھ لے گی کہ مسلمان بزدل ہے یا بہادر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی موت اور زندگی کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے اس کا بزدل ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ بزدل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، جو لوگ موت سے نہیں ڈرتے وہ بزدل نہیں ہوتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ابو سفیان اور اس کے قافلے پر حملہ کرنے کی اجازت عطا کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں حملے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اس مہم پر سارے مسلمان روانہ نہ ہوں، صرف تھوڑے سے مہاجر اور انصار جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جتنے مجاہدوں کو آپ اجازت دیں گے اتنے ہی جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 60 آدمی چن لو۔ مسلمانوں کو یہ نہ معلوم تھا کہ ابو سفیان کے کتنے آدمی ہیں، پر یہ جانتے تھے کہ جتنے بھی آدمی ہوں گے سب ہتھیار مند اور لڑنے والے ہوں گے۔ اس کا بھی اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کافی آدمی ہوں گے، اور اگر ایسا ہوا تو 60 آدمی اس قافلے کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، مگر ان میں اتنا جوش اور جہاد کا جذبہ تھا کہ انہوں نے تعداد کی کمی بیشی کو نہ دیکھتے ہوئے جہاد پر روانہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس پر خاص بات یہ تھی کہ ہر مسلمان نے جہاد پر جانے کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال دیکھا تو خود ہی 60 لوگوں کو چن کر عبید بن حرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر سردار مقرر کر کے ہرے رنگ کا جھنڈا عطا فرما کر ابو سفیان کے قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ اس اسلامی فوج کی روانگی کو کفار مدینہ اور یہودیوں نے حیرت کی نظروں سے دیکھا۔ چونکہ یہ فوج ابو سفیان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی تھی، اس لیے عام طور پر اس کی شہرت ہو گئی۔ ابو سفیان کو بھی معلوم ہو گیا، اس لیے وہ راستے سے کترا کر اپنے قافلے کو نکال لے گیا اور زمزم بن عمرو کو مکہ کی طرف دوڑایا اور کہلا دیا کہ مسلمانوں کے حملے کا خطرہ ہے، کمک روانہ کی جائے۔ رابغ میں پہنچ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ قافلہ راستے سے بچ کر نکل گیا۔ چونکہ انہیں قافلے کا پیچھا کرنے کا حکم نہ تھا، اس لیے وہ لوٹ آئے۔ اگرچہ اس مہم سے اسلام اور مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا تھا، لڑائی کی نوبت نہ آئی، پر ایک بات ضرور ہے، مسلمانوں کا رعب کفار پر قائم ہو گیا۔ اس ٹکڑی کی واپسی کے کچھ ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ مکہ سے ایک زبردست فوج مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مدینہ آ رہی ہے۔ اس فوج کے آنے کا حال سن کر مسلمانوں کو چنتا ہوئی۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजलिस शूरा बुलाई, तमाम मुहाजिरों और अंसार को तलब किया। जब सब आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, कुफ्फार नहीं चाहते कि मुसलमान अमन में अमान से रहें। इस्लाम की तरक्की उनकी आंखों में कांटा बनकर खड़क रही है। मालूम हुआ है कुफ्फार मक्का ने मुसलमानों को फना कर डालने का पक्का इरादा कर लिया है। उनकी भारी फौज बड़े सामान के साथ सामने आ रही है। गोया मक्के ने अपने ज़रागोशों और चिने हुए बहादुरों को तुम्हारी तरफ भेजा है। सोच समझ कर बताओ कि उनका मुकाबला करने के सिलसिले में तुम्हारी क्या राय है। ये अल्लाह के रसूल हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम लड़ाई की तमन्ना कर रहे थे, अल्लाह ने जिहाद की इजाज़त दे दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई की इजाज़त दी। मक्का वाले लड़ने के लिए आ रहे हैं, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारी तलवारें और हमारे मजबूत बाजू उन्हें बता देंगे कि मुसलमानों से लड़ना कोई हंसी खेल नहीं है। जुल्म के खिलाफ लड़ाई का मैदान तो बहादुरों के लिए सुकून की चीज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मक्के वालों को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि मुसलमान कितने बहादुर हैं। मक्के वालों को अपनी बहादुरी पर नाज है। हजरत मिक़दाद ने बताया, तो बहुत जल्द उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुसलमान शेर हैं और शेरों का मुकाबला लोमड़ियां नहीं कर सकती। आप हमको मुकाबले की इजाज़त दें। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम बनी इसराइल की तरह नहीं हैं जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया था कि आप और आपका रब दोनों कुफ्फार से लड़ो, हम तो यहीं बैठकर तमाशा देखेंगे। हम तो आपके हुक्म के इंतजार में हैं, हमको मुकाबले की इजाज़त दीजिए, हम इस्लाम के लिए दुश्मनों से आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये तमाम लोग जिन्होंने अपनी राय जाहिर की महाजिर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातें सुनकर फरमाया, मुसलमानों बताओ, कुफ्फारों से लड़ाई के बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है। चूंकि अंसार में से उस वक्त तक किसी ने अपनी राय न दी थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोबारा पूछने पर वे समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की राय जानना चाहते हैं। चुनांचे हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, शायद आप हमारी राय जानना चाहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हम आप पर ईमान लाए हैं, आपको अल्लाह का रसूल यकीन करते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यह कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल हमारे हादी इस्लाम का अलमबरदार कुफ्फार के मुकाबले के लिए जाए और हम घरों में बैठे कुफ्फार मक्का अगरचे हमारी तरह इंसान हैं, अगरचे उनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन हम उनसे डरने और मरूब होने वाले नहीं, हम उनसे लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ना तो कोई बात ही नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाई हैं, अगर आपका थोड़ा सा इशारा पाएं तो समुद्र में कूद पड़े। क्या हम लड़ाई से इसलिए डर कर पीछे रह जाएंगे कि हम कमज़ोर हैं? खुदा की कसम नहीं। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी लड़ाई से पीछे नहीं रह सकता। लड़ना तो हमारी तमन्ना है। जिस बुज़दिल और मक्कार कौम ने अल्लाह के रसूल और मुसलमानों को सताया है, हम उससे उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक दम में दम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह सोच लो कि तुम कमज़ोर हो, कम हो, पूरी तरह हथियारबंद भी नहीं हो सकते। तुम्हारे पास ना ज़िर वक्तर है, ना सबके पास तमाम हथियार है, ना घोड़े हैं, ना किसी की मदद की उम्मीद। बेसर व समानी की हालत में अपनी ताकत के भरोसे और खुदा की मदद के सहारे दुश्मनों से लड़ना होगा। क्या तुम तैयार हो? हम खुदा परस्त हैं, हम खुदा पर भरोसा रखते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, उसकी मदद के भरोसे पर हम सिर्फ मक्का वालों ही का नहीं बल्कि सारे अरब का मुकाबला करने को तैयार हैं। हम लड़ेंगे और इंशाअल्लाह दुश्मनों को कत्ल करके उन पर गालिब आ जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है मुहाजिर और अंसार लड़ाई के लिए तैयार हैं। मुसलमानों जाओ, जल्दी तैयारी करो और सुबह चलने के लिए तैयार हो जाओ। मुसलमान उठ कर चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने घर तशरीफ ले गए। तमाम मुसलमान जोर शौक के साथ लड़ाई की तैयारियां करने लगे। कुफ्फारे मदीना ने भी मक्का वालों के हमले का हाल सुन लिया था। वे मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं लड़ना चाहते थे, बल्कि इस बात की तमन्ना थी जल्दी ही मुसलमानों को हार का मुंह देखना पड़े और इस्लाम दुनिया से रुखसत हो जाए।
तमाम दिन और सारी रात मुसलमानों ने तैयारी की। दूसरे दिन सुबह की नमाज पढ़ते ही सब लोग तैयार होकर मदीने से बाहर कुआ के करीब आकर जमा हुए। आपने मुसलमानों के मजमे को देखा। उसमें बहुत से ऐसे कमसिन लड़के थे जिनकी मसें भी न भीगी थीं। वे 13-14 साल के थे। वे शौक़े जिहाद में लड़ाई की धधकती आग में कूदने के लिए घरों से निकल आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन कमसिन बच्चों को देखकर कहा, छोटे बच्चे वापस लौट जाएं। ऐसे कमसिन बच्चों का लड़ाई में जाना मुनासिब नहीं। वे कमसिन बच्चे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद सुनकर बेचैन हो गए। उनमें से एक लड़के ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जिहाद के सवाब से महरूम रह जाएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अभी कमसिन हो, तुम नहीं जानते कि लड़ाई की आग कैसी सख्त और कितनी तेज होती है। जब वह भड़कती है तो वह हर आदमी जो उसके करीब आ जाता है उसे जला डालती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खुदा की खुशनुदी के लिए लड़ाई की आग में कूदना चाहते हैं। अगर हम लड़कर शहीद हो जाएं तो क्या हमको जन्नत ना मिलेगी? लड़के ने पूछा। जरूर मिलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहादत औरत बूढ़े बच्चे सबको जन्नत में ले जाती है, लेकिन मेरे बच्चों मुझे डर है शायद तुम लड़ाई की आग देखकर डर जाओगे। लड़के ने सुनकर कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह इत्मीनान रखें, हम डरने वाले नहीं। खुदा की कसम, शहादत के जोश ने हमारी नसों में खून दौड़ाकर हमको शेर दिल और निडर बना दिया है। मरते दम तक भी हम डरेंगे नहीं। एक और लड़के ने कहा, ए शहंशाह दीन, हम और लड़ाई की आग से डर जाएं? नामुमकिन है। हमारी तो तमन्ना ही लड़ने की रहती है, बल्कि हम तो यह चाहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे बुजुर्ग मदीने में आराम से बैठे रहें और हमें इजाज़त दें कि मक्का के कुफ्फार का मुकाबला करने के लिए लड़ाई के मैदान में निकलें। मेरे नौनिहालो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा यह जोश काबिल तारीफ है। हर मुसलमान मर्द व औरत और हर मुस्लिम बच्चे के दिल में जिहाद का ऐसा ही शौक होना चाहिए जैसा तुम्हारे दिलों में है। यह ईमानी ताकत की रोशन दलील है। लेकिन जिस लड़ाई पर हम जा रहे हैं यह पहली लड़ाई है। नहीं कहा जा सकता कि नतीजा क्या हो, इसलिए तुम वापस ही चले जाओ तो अच्छा है। कुछ लड़कों ने कहा, हम फर्मा बरदार हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानेंगे, लेकिन हमको बड़ा सदमा होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से बच्चों के शौक़े जिहाद को देखा। आप खामोश होकर कुछ सोचने लगे। कुछ देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेज़ा लिया, उस पर निशान लगाया और लड़कों से कहा, अच्छा मेरे जोशीले बच्चों, तुम में से जिसका कद इतना ऊंचा होगा जितना मेरे नेज़े पर निशान लगा हुआ है तो वह मुजाहिदों की जमात में शरीक कर लिया जाएगा, और जिसका कद इससे छोटा होगा उसे वापस लौटना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बच्चों को आगे बढ़ने का इशारा किया। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए। वे बच्चे तादाद में 60 थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कद नापना शुरू किया। चूंकि सब छोटी उम्र के बच्चे थे इसलिए इनके कद भी छोटे थे। छोटे कद वालों को अलग खड़ा कर देते थे। जब 40-50 बच्चे नापे जा चुके तो एक लड़के ने नेज़ा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अपना हाथ निशान पर रखकर खुद ही अपना कद नापा। वह एक मुट्ठी छोटा था, इसलिए जल्दी से पंजों पर खड़ा होकर उसने कहा, देखिए हुजूर, मेरा कद पूरा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस होशियारी को देखा, मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, तुम्हारी होशियारी तारीफ के काबिल है। तुम्हारे जोशे जिहाद ने तुम्हें यह होशियारी सिखाई है, इसलिए तुम्हें इजाज़त है तुम मुजाहिदों की जमात में शरीक हो जाओ। यह लड़का इतना खुश हुआ जैसे उसे कोई दौलत मिल गई हो। वह खुशी खुशी मुजाहिदों में जा मिला। उस लड़के का नाम राफे बिन खदीज था। इसके बाद और लड़कों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन पंजों पर खड़े होने के बावजूद कोई नेज़े पर बनाए हुए निशान तक ना पहुंच सके। मजबूरन तमाम लड़के लौट गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदों के लश्कर का जायजा लिया तो कुल 313 थे। 70 ऊंट और सिर्फ 2 घोड़े थे। ज़िर बक्सर एक भी न थी। किसी भी मुजाहिद के पास पूरे हथियार न थे। अगर किसी के पास तलवार थी तो नेज़ा न था, नेज़ा था तो तलवार न थी। तीर कमाने भी बहुत कम थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक ऊंट पर 3-3, 4-4 आदमी सवार कराए। खुद अपने ऊंट पर भी 2 से 3 आदमी सवार किए। फिर भी बहुत से लोग अब भी पैदल थे। सब
इस बेसर बेसमानी के साथ लश्कर ने दोपहर से पहले मक्के की तरफ कूच किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वह झंडा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा के लिए बनाया था अपने हाथ में लेकर फरेरा उड़ा दिया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे का वाकया इंशाअल्लाह कल पोस्ट किया जाएगा। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।